दोस्त को नमस्कार। मैं डीएस रजावत, आप सबका दोस्त, आपका सबका होस्ट। आज एक नई सीरीज में आप सबका स्वागत करता हूं। यूट्यूब चैनल पे आपको हम गुरुकुल ट्रेनिंग के बारे में बताने वाले हैं। गुरुकुल ट्रेनिंग से आपको एक अच्छा बेस मिलेगा, सीखने का मौका मिलेगा। जो कुछ नॉलेज मैंने पिछले 18 सालों में ले पाई है, वो 18 सालों की नॉलेज मैं आप सबको भी देना चाहता हूँ। कुछ बेसिक चीजें हैं जिनको ध्यान में रखते हुए नेटसप के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आप बहुत अच्छा मौका बना सकते हैं, बहुत अच्छा सुनहरा अपना भविष्य बना सकते हैं। और कुछ 2-3 सालों की एक कड़ी मेहनत के बाद आप लाइफ टाइम जिंदगी भर के लिए फ्री भी हो सकते हैं। तो मुझे मौका लगता है कि आज से आप लोग मेरे साथ में होंगे। मैं आपके लिए पहली आज डे 1 की ट्रेनिंग बना रहा हूँ और इस तरह से हम डे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे 8 दिन की ट्रेनिंग सेशंस आपको मैं यूट्यूब पे देने वाला हूँ। तो आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि अपने सभी लोगों को यूट्यूब के इस चैनल का लिंक भेजिए, सब्सक्राइब कराइए और उनको इसको ज्वाइन कराइए। और ये वीडियो आधे-आधे घंटे के वीडियोस रहा करेंगे। इनको आप देख सकते हैं, अपनी टीम को दिखा सकते हैं, जिसके माध्यम से एक अच्छी ट्रेनिंग देखिए, जब तक आप किसी भी विषय की ट्रेनिंग नहीं लेते, तब तक आप बहुत बड़े लीडर नहीं बन सकते हो। ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। तो जो चीज़ें मैंने 18 साल की मेहनत के बाद सीखी हैं, वो मैं आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। आज अगर देखें नेटसप में मुझे आज 51 महीने हुए हैं और इनकम की बात करूं तो 1,82,00,000 रुपए मेरी अभी तक की इनकम है। इस महीने के अगर पे आउट को मैं मिला लूंगा तो लगभग 1,90,00,000 रुपए मेरी इनकम होगी। और ये सभी लोग चाहते हैं, लेकिन इसके पीछे जो छुपी हुई मेरी मेहनत है, उस मेहनत को भी आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आज ये जो ट्रॉफी लगी है 8,19,000 की बड़ी-बड़ी ट्रॉफीज मेरे पास रहती हैं, ये सब मेहनत का नतीजा है और मेरे अपलाइन गुरु लोगों का आशीर्वाद है। तो मैं आपके सामने आज नेटसप के सेहत, बरकत और मुस्कान प्लेटफॉर्म के अंदर आपको जानकारी दूंगा। डे 1 गुरुकुल की आज पहला दिन रहेगा। इस पहले दिन के सेशन को आप देखिए और अगले सेशन का इंतजार करिए और उनको धीरे-धीरे डेवलप करते रहिए। तो पहला दिन मैं आज बात करूंगा आपके विषय में। तो ये एक डे 1 है, गुरुकुल ट्रेनिंग 1। और इसकी दक्षिणा क्या है कि आप अपने लोगों को ये ट्रेनिंग चाहे तो वीडियो के माध्यम से भेजिए, चाहे उनको आप घर में बिठा के लैपटॉप पे लगा के दिखाइए, लेकिन इस ट्रेनिंग्स को करिए क्योंकि इसको करने से ही सही जानकारी लोगों को मिलेगी। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि आज गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आने वाली है और गाइडलाइंस में बहुत सारा भ्रम लोगों में फैलाया हुआ है। सबसे पहला भ्रम तो ये है कि जो ए लेग बी लेग चलने वाली कंपनियां हैं, उनको पिरामिड कहते हैं और पिरामिड वाली सभी स्कीम बंद होने वाली है। बिल्कुल सत्य बात है कि पिरामिड वाली सभी स्कीमें बंद हो जाएगी, बिल्कुल सही बात है। लेकिन नेटसप एक पिरामिड स्कीम नहीं है। नेटसप एक ऑथेंटिकल कंपनी है। इसमें ए लेग बी लेग नहीं होती है। इसमें मल्टीपल लेग, आप कितनी भी लेग खोल सकते हैं। मतलब ए भी खोल सकते हैं, बी सी डी ई एफ जी, कितना भी, यानी 1000 लेग भी आप खोल सकते हो। ठीक है, तो ये पिरामिड सिस्टम नहीं है। दूसरा, नेटवर्क मार्केटिंग का आप एक और बात समझिए कि जो रूल आ रहा है उसके अंदर पहला रूल यही है कि आप 100% प्रोडक्शन करने वाले व्यक्ति होने चाहिए। अगर आप 100% प्रोडक्शन नहीं कर रहे हो तो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर सकते। आपको पक्का बिल देना होगा और बिल नहीं, इनवॉइस देना होगा। जैसे नेटसप इनवॉइस देती है जिसके अंदर जीएसटी, आपका सेंट्रल टैक्स, आपका स्टेट टैक्स भी रहता है। जैसे गवर्नमेंट के नाम मापदंड होते हैं उसके हिसाब से रहना चाहिए इनवॉइस। कोई आपको परचेज का कंडीशन नहीं होना चाहिए, कोई किट नहीं होना चाहिए, आपके प्रोडक्ट का कोई बाउंडेशन लोगों के ऊपर नहीं होना चाहिए कि आपको यही प्रोडक्ट खरीदने पड़ेंगे। आपका जो पे आउट आता है उसमें से बाकायदा टीडीएस डिडक्ट होना चाहिए। और अगर आप साल के 30 लाख रुपए कमा रहे हैं तो आपको जीएसटी बिल भी पे देना चाहिए। अगर ये सारी चीजें आप करते हो तो आप नेटवर्क कर सकते हो। और नेटसप बिजनेस सन 2001 से इन सभी चीजों को मानती है। देखिए, ना तो वो बीबी रखती है, ना पीबी रखती है, ना रीपरचेज रखती है, ना टिकट सिस्टम रखती है, ना ही कोई किट रखती है। पक्का इनवॉइस बिल देती है और पिरामिड सिस्टम तो कतई है ही नहीं। हाँ, चलाने के लिए हम अपने सॉफ्टवेयर में ए लेग बी लेग के स्ट्रक्चर को खड़ा करते हैं, लेकिन आप कभी भी तीसरी लेग, चौथी लेग, पांचवी लेग खोल सकते हो। यानी कि हम पूरी तरीके से लीगल चैनल में हैं। जो अभी रूल आ रहे हैं, उन रूल्स का बहुत सालों से इंतजार किया जा रहा है। अगर वो रूल्स आ जाते हैं तो आप ये मान लीजिए कि बहुत सारी कंपनियां बंद होने वाली हैं। और वो जो कंपनियां बंद होंगी, जाएंगी कहाँ मेरे दोस्त? आपके पास। यानी आप एक लीगल प्लेटफॉर्म पे हैं, आपके पास ही ये सभी कंपनियां आने वाली है। तो आप
अगर नॉलेज अच्छा रखते हैं, डीप नॉलेज रखते हैं, तो ये सब लोग आपकी कंपनियों में आ जाएंगे। अदरवाइज क्या होगा, कोई कुछ कह देगा कि आप में भी ए लेग बी लेग चलती है और आप जवाब नहीं दे पाओगे। तो हमारी पिरामिड सिस्टम कंपनी नेटसअप नहीं है, ये बाकायदा एक सनराइज सिस्टम है। आप मल्टीपल लेग पे भी काम कर सकते हैं। ठीक है, तो आज पहले डे 1 में हम जानते हैं कि वाकई में जो नेटवर्क मार्केटिंग है क्या चीज, ये एमएलएम इंडस्ट्री है क्या, इसके बारे में जानते हैं थोड़ा सा। इसको हम देखते हैं। तो आज पहला दिन है, क्या बात है, एरो देखिए कितना तगड़ा रखा है, वेलकम टू गुरुकुल। यानी आज मैं आपका हाई टेक, जो ऋषि मुनि पढ़ाते थे और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। ऋषि मुनि क्या पढ़ाते थे कि एक 13-14 साल के बच्चे को ले लिया जाता था और 25 साल की उम्र तक वो अपने माँ बाप को छोड़ के जंगल में, वन में रहते थे और वहां पे हर तरह की शिक्षा उनको दी जाती थी और वो जाके एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण होता था और राजा बनते थे। आज हम आपको ट्रेनिंग देंगे कि आप 3 साल के अंदर करोड़पति बन जाओ और इसकी ट्रेनिंग 6 से 7 दिन में ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये कलयुग है। यहाँ इतने 24 साल 25 साल आप नहीं रुक सकते, इसलिए आपको यहाँ मिलेगा ट्रेनिंग सिर्फ 7 दिन के अंदर। तो मैं आपको विशेष देता हूँ ऑल द बेस्ट, फ्यूचर करोड़पति बाय डीएस सजावत। मैं ऑलरेडी करोड़पति बन गया हूँ, इसलिए सिखाने की आपको हिम्मत कर रहा हूँ। वैसे आप सब लोग मुझसे अच्छे ज्ञान रखते हैं, अच्छी नॉलेज रखते हैं, तो आपको मैं ज्यादा सिखा नहीं सकता, लेकिन कोशिश एक कर रहा हूँ। तो पहला, ऑल अबाउट नेटसअप कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड, इसके बैनर तले आज हम डे 1 गुरुकुल ट्रेनिंग करने वाले हैं। तो जानते हैं थोड़ा सा एमएलएम की हिस्ट्री के बारे में कि एमएलएम की हिस्ट्री है क्या। सबसे पहले आप एमएलएम को जानो, ये कौन सी व्यवस्था है और कैसे चल रही है। अगर आप देखेंगे कि नेटवर्क इंडस्ट्री को अगर अमेरिका में देखा जाए 1930 में ये चालू हुई थी और 1930 में चल के आज ये डाटा अगर देखें तो तकरीबन 3 लाख करोड़ का है। जैसे 2,12,000 करोड़ लिखा है, ये लगभग आज की डेट में 3 लाख करोड़ रुपया का डॉलर का हर साल ये ट्रीटमेंट दे रही है, यानी कि व्यवसाय कर रही है। अमेरिका में इसीलिए बहुत अच्छा पैसा है क्योंकि वहां के 75% लोग एमएलएम करते हैं, स्वरोजगार करते हैं, स्वतः बिजनेस करते हैं। और हमारे यहाँ क्या करते हैं, झंडा लेके जंतर मंतर पे चले जाते हैं कि रोजगार दे दो, रोजगार दे दो। जबकि हम अपने गांव में ही अपने लोगों को सब्सिडी कार्ड बना के पूरे गांव को जोड़ सकते हैं और मेरे जैसे आप महीने के 10 लाख रुपए कमा सकते हो। चाइना 140 करोड़ का देश है, टर्नओवर देखिए 1,77,000 करोड़। जापान 12 करोड़ है, 1,16,000। कोरिया 5 ही करोड़ है लेकिन लगभग 1 लाख करोड़ है। ब्राजील 20 करोड़। मलेशिया को देखिए 3 ही करोड़ है लेकिन 30,000 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस करती है। और हम हैं 132 करोड़। 132 करोड़ होने के बावजूद भी हमारा टर्नओवर 7,800 करोड़ है। क्यों? क्योंकि हमारे पास एजुकेशन का थोड़ा सा कमी है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन अगर थोड़ा सा और आगे बात करें इसके बारे में, तो आप देखें कि अगर फिकी फिकी की रिपोर्ट देते हैं, केपीएमजी की रिपोर्ट देखते हैं जो इंडिया में गवर्नमेंट्स को अपने इनपुट्स देती है, और एमएलएम इंडस्ट्री के बारे में जैसा कि मैंने बताया कि 1930 से चल रही है, सबसे ज्यादा टर्नओवर देने वाली अमेरिका में एमएलएम इंडस्ट्री है। ठीक है, अगर यूएसए का जो इस समय देखें कि कहाँ कहाँ बिजनेस है, तो 50 राज्यों के अंदर बिजनेस चलता है, सभी राज्यों, हर घर में एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी वहां पे है। और 1995 में इंडिया में आई थी, 1995 के करीब। तो अगर देखा जाए तो अभी लगभग इस समय लगभग हमारे जो साल देखे जाए 25 साल पूरे हो गए। अब सुनहरा मौका आने वाला है कि गवर्नमेंट गाइडलाइंस ला रही है, और अगर वो गाइडलाइंस आ जाती हैं तो आपका बहुत भला होने वाला है, क्योंकि बहुत सारी जो छोटी मोटी कंपनियां थी उनसे छूट के लोग, टूट के लोग आपकी लीगल कंपनी में, आपके डाउन में आना वाले हैं। तो आपके लिए बहुत जोरदार खुशखबरी आने वाली है। अगर मलेशिया का देखा जाए, एक ऐसा देश है जिसमें 3 करोड़ लोग ही हैं और हमसे 4 गुना बिजनेस कर रहे हैं वो नेटवर्क मार्केटिंग। क्योंकि वहां अगर गवर्नमेंट की जॉब आपको चाहिए तो आपको डायरेक्ट सेलिंग के अंदर होना चाहिए, उसको आपको डायरेक्ट मार्केटिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए। सोचिए, क्या हम ये जानते हैं? हम लोग जो कहते हैं ना, हमारे गांव देहात के लोग या हमारे सो कॉल्ड एजुकेटेड लोग कहते हैं कि वी नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट एमएलएम। दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट एमएलएम एक्चुअली। वो ये जानते ही नहीं कि आप पढ़ लिख के किसी के नौकर बन रहे हो, जबकि पढ़ लिख के एक गांव को भी अगर गोद ले लो तो आप करोड़पति बन सकते हो। तो अमेरिका के, सॉरी, मलेशिया के अंदर जो है डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग का अगर सर्टिफिकेट होगा तो ही गवर्नमेंट की जॉब लगती है आप। ठीक है। अब इंडिया में अगर देखा जाए
कि मार्केटिंग एमबीए में पढ़ाई जा रही है, बहुत से यूनिवर्सिटी के सिलेबस इसको पढ़ा रहे हैं। इस मतलब एक लीगल प्लेटफॉर्म है और गवर्नमेंट इसको ले ली, आईआईएम में भी इसकी पढ़ाई हो रही है। ठीक है, अगर फिक्की और केपीएमजी की रिपोर्ट देखी जाए, वो क्या कह रहे हैं कि अगर जिस तरह से व्यवस्था अभी चल रही है तो 2025 तक 65 से 70 हजार करोड़ की ये कंपनी बन सकती है। यानी अभी से अगर देखा जाए तो सीधा 10 गुना जा सकता है। अगर ग्रोथ की बात करें तो 800% की ग्रोथ ले सकती है कंपनी। और आप और हम अगर यही कहते रहे कि हम सब जानते हैं, हम सब जानते हैं, तो हमारे बच्चे हमको दोष देंगे ना, भाई मैंने तो इसको नहीं जानता था इसलिए इसको सीखा, और सीखने के बाद आज 10-12 लाख रुपए महीने कमा रहा हूँ। पहले एयरफोर्स में था, सब कुछ जानता था इसलिए पैसे 10-60-70 हजार कमा रहा था। जब कुछ नहीं जान रहा हूँ, इसको सीखने की कोशिश की तो आज 10 लाख रुपए के करीब महीने के मेरे को एवरेज आते हैं। ठीक है, अगर देखा जाए कि नेटसप के बारे में अगर बात करें तो इंडिया में 75,000 एमएलएम कंपनी है, जिनमें से करीब 392 कंपनियों ने रजिस्ट्रेशन के लिए दिया हुआ है। जो आप गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस आ रही है, तो हम खुश क्यों हैं? क्योंकि हम गवर्नमेंट के सभी कंडीशंस को पूरा करते हैं। बाइनरी सिस्टम नहीं, हम पिरामिड सिस्टम नहीं, हम सनराइज सिस्टम है। ठीक है, और अगर गवर्नमेंट की साइट में जाए तो www.mca.gov.in पे भी आप रजिस्ट्रेशन देख सकते हो। और अभी आप गूगल में जाके टाइप करिए डायरेक्ट सेलिंग हेल्पलाइन, इसको टाइप करिए, तो आपको जितनी टर्म्स एंड कंडीशन अब गवर्नमेंट लाने वाली है 2021 में, वो सब पढ़ने को मिलेगी। और आपको बधाई दूं कि नेटसप सभी टर्म्स कंडीशन को सन 2001 से ही पूरा करती है। ठीक है, आगे देखते हैं। अभी एमएलएम ये हुआ तो सपने पूरे करने के तरीके क्या है? देखो कि 5% लोग दुनिया में है जो लोग अपने सपने पूरे कर लेते हैं, है ना। 5% कौन लोग है? अंबानी है, टाटा है, बिरला है, अदानी है, वैसे लोग कुछ लोग कर लेते हैं। ठीक है, ये करते क्या है? इन्वेस्टमेंट करते हैं, अच्छा पैसा है इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। इन्वेस्टमेंट से इनको ब्याज मिलता है, कभी हॉस्पिटल बना दिया या कभी स्कूल बना दिया, या पैसे इन्वेस्टमेंट कर दिए, ब्याज पे चल रहा है, बहुत अच्छा चलता है, काम नहीं करना, बिना काम के पैसा आता है। ठीक है, इसी तरह इसमें पैसा लगता भी बहुत है। और इंडस्ट्री खड़ी कर दी तो भाई, अगर हम देखें मुकेश अंबानी जी की इंडस्ट्री है रिलायंस इंडस्ट्री, उसमें 20 करोड़ लोग काम करते हैं। अगर 1 रुपया भी रोज का बचे तो 20 करोड़ रोज के हो गए, महीने के 600 करोड़ उसको मिल गए। उसने काम नहीं किया, काम इंडस्ट्री ने किया, है ना। तो उसके सारे सपने पूरे हो रहे हैं। आज अपने पास जहाज है, बिटिया के पास जहाज है, ऐसा ब्ला ब्ला करके ये सब लोग क्या कर रहे हैं? या तो उनका पैसा काम कर रहा है या लोग उनके लिए काम कर रहे हैं, ये सुनो। तीसरा तरीका, हमारे पास ना तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा है और ना ही इंडस्ट्री लगाने के लिए पैसा है। तो तीसरा तरीका है, दैट इज कॉल्ड एमएलएम इंडस्ट्री, जो कि कितने साल से चल रही है? 100 साल से चल रही है। भारत सरकार में कितने साल से हो गए? 25 साल हो गए। अब लीगल प्लेटफॉर्म आने वाला है, तो अभी भी आईडी लगा के आप प्लेसमेंट डाल दोगे तो आपका भला हो जाएगा। इसमें इन्वेस्टमेंट तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन इसको काम करने का तरीका आपको समझना पड़ेगा। जैसे इंडस्ट्री है, जैसे पैसा काम करता है, उसी तरह ये काम करता है। तो एमएलएम इंडस्ट्री कैसे करती है? आप बहुत सारे लोगों को अपने साथ में ऐड कर दो, जब वो लोग काम करेंगे इंडस्ट्री खड़ी हो गई। इंडस्ट्री में लोग काम कर रहे हैं, एमएलएम में भी लोग काम कर रहे हैं। इंडस्ट्री के अंदर उनका प्रोडक्ट बिकता है, वो बनाते हैं, हमारे अंदर कंपनी प्रोडक्ट बनाती है और हमें लोगों को देना होता है, बस इतना ही तो काम करना है। ठीक है, तो इसको आगे देखते हैं कैसे चलता है। कि सबसे पहले इसको समझो कि इसका प्रिंसिपल क्या है, काम करने का तरीका क्या है। ये काम करता है टाइम इनटू मनी के प्रोसेस पे, यानी समय बढ़ाओ पैसा बढ़ेगा। आप क्या है, हम लोग आम जिंदगी में, आप समझिए नेटवर्किंग को और एक आम जिंदगी को आप पहले समझो, है ना। एक गुरुकुल में हो आप, इसको समझो कि जब एक आम आदमी नौकरी पे जाता है तो क्या करता है? काम करता है। अब उस काम को बढ़ा ही नहीं पाता, इसलिए उसका पैसा नहीं बढ़ता है। अगर उसका पैसा बढ़ाना है तो उसको टाइम बढ़ाना पड़ेगा। तो देखो समझो इसको, अगर कोई 1 घंटे का 100 रुपए कमा रहा है, 1 घंटे का 100 रुपए कमा रहा है, तो 8 घंटे का कितना हो गया? 800, यानी महीने की 24,000 रुपए उसकी इनकम है। अब वो 24,000 में जिंदगी काट देता है। कभी कभी साल 2 साल में 1,000, 1,500, 2,000 का प्रमोशन होता रहता है। तो 50 साल की उम्र तक जाते जाते उसको ये 50,000 रुपए हो जाता है। लेकिन वो एक दिन के 8 घंटे की वजह से ही इतना पैसा कमा रहा है, समझ रहे हैं।
अगर वो इस 8 घंटे को बढ़ा के 16 घंटे करे तो वो 48,000 रुपए कमा सकता है। और अगर इसी 16 घंटे को 24 घंटे काम करने लगे तो 72,000, और अगर 50 घंटे काम करे तो लगभग 1.5 लाख रुपए कमा सकता है। सोचो, 1.5 लाख रुपए आपको कमाना अच्छा लगता है? जी हाँ, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन 1.5 लाख के लिए आपके पास 50 घंटे नहीं है ना। प्रॉब्लम यही है। अब नेटवर्क मार्केटिंग इसी का आपको सॉल्यूशन देती है। क्या सॉल्यूशन देती है? कि आप क्या करो, आप लोगों को भर्ती करो और लोग आपके लिए यहाँ पे काम करना शुरू करेंगे। तो देखो, ये आपके लोग आ गए। आपने 2 को जोड़ा, उनको सिखाया, फिर उनकी लिस्ट बनवाई, उनके लिए काम किया, उनके 2 लोग आ गए, फिर उनके लोग, इस तरह से 2, 4, 8, 16, 32 ऐसे सिस्टम। देखो, आप ए लेग, बी लेग खोलो, 3 लेग खोलो, 4 लेग खोलो, इससे कोई कंसर्न नहीं। आपका कंसर्न ये होना चाहिए कि आपके नीचे काम करने वाले लोग बढ़े, यानी प्लान दिखाने वाले लोग बढ़े। हम बहुत सारी गलती क्या करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, कि लोगों को जोड़ते रहते हैं। जोड़ने से घंटे नहीं बढ़ने वाले हैं। घंटे तब बढ़ेंगे मेरे दोस्त, जब आप उनको सिखाओगे। क्या करना सिखाओगे? लोगों को जोड़ना सिखाओगे, तभी आपका इनकम बढ़ेगा। अगर आपकी टीम में 50-100 लोग हैं तो उनको पहले सिखाओ सॉरी, उनको सिखाओ। जब वो फील्ड में काम करेंगे तब आपके घंटे बढ़ेंगे। जब आपके घंटे बढ़ेंगे तो आपका पैसा बढ़ेगा। नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे लोग फेल क्यों होते हैं? क्योंकि वो इस बेसिक कंसेप्ट को समझते ही नहीं। वो जल्दीबाजी के चक्कर में फेल हो जाते हैं। अगर आप हर महीने सिर्फ 5 लोगों को जोड़ो और उनको सिखाओ, धीरज रखो, पैसे के पीछे मत भागो, तो अगले महीने ये 5 लोग 25 लोगों को जोड़ देंगे। और वो लोग अगर 25 लोगों को सिखाएं तो आपके 30 लोग हो गए। और 30 लोग अगर 4 घंटे रोज का काम करें तो 120 घंटे रोज का काम हो गया। ये देखिए, आपका हो गया 1.5-2 लाख रुपए। बहुत आसान है। गुरु की मान लो, गुरुकुल में आज अध्यापक की मान लो, जोड़ने से। दूसरा स्टेप जरूर याद रखो कि लोगों को सिखाने के लिए। अभी आता है कि आपने मान लो अच्छी कंपनी कर ली, ज्वाइन कर लिया, और अब आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सी कंपनी करूं? क्योंकि बहुत सारी कंपनी है ना इंडिया में, बहुत सारी कंपनी है। तो पहला बेसिक याद रखो, कार फार्मूला याद रखो, कि आपकी कंज्यूमेबल प्रोडक्ट होने चाहिए। कैसे प्रोडक्ट होने चाहिए? कंज्यूमेबल प्रोडक्ट होना चाहिए, जो कंज्यूम होते हो, बार बार कंज्यूम होते हो, जिससे कि वो पैसा, बिजनेस बार बार आपका डेवलप हो। अफोर्डेबल हो, यानी आप जिस सोसाइटी में रहते हो, जिस वर्ग के आप हो। आपने अगर बड़ी कंपनी ज्वाइन कर ली, उसका 1 लाख का प्रोडक्ट है, लेकिन आपकी सोसाइटी में 10,000 रुपए एवरेज कमाने वाले लोग हैं, तो आप काम कैसे कर सकते हो? नहीं होगा ना। तो अफोर्डेबल प्रोडक्ट हो, जिस सोसाइटी के आप रहते हो उस जगह से। और तीसरा पॉइंट, कि वो रिपीट होते हो, बार बार आपके प्रोडक्ट रिपीट होते हो। इससे क्या फायदा होगा? कि आपको कमीशन बार बार आएगा। लोग बार बार जब परचेजिंग करेगा तो बार बार आपको पैसा देगा। ये पॉइंट अब जब पूरा हो जाए तो फिर क्या चेक करना चाहिए? कंज्यूमेबल हो गया, अफोर्डेबल हो गया, रिपीट। तो फिर आप कहोगे सर सबसे ज्यादा तो धनिया, मिर्चा, साबुन, तेल चलता है, तो धनिया, मिर्चा, साबुन, तेल को हमें यूज करना चाहिए? नहीं। देखो, दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनी उठा लीजिए, कोई भी कंपनी धनिया, मिर्चा, साबुन, तेल पे काम नहीं करती। क्यों? क्योंकि पॉइंट नंबर 4 देखिए, मोनोपोली। अगर प्रोडक्ट इजिली सब जगह मिल रहा है तो वो आपकी कंपनी के स्टॉक पॉइंट पे ही नहीं जाएगा, वो बगल के पड़ोस से दुकान से खरीद लेगा। तो आप जितना नेटवर्क बनाओगे वो 1 महीने तो लेगा, लेकिन 10 में से 1 आदमी ही शायद दोबारा खरीदे। इसलिए प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो मोनोपोली हो। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों के पास हेल्थ के प्रोडक्ट है, पर्सनल केयर के प्रोडक्ट है, और वो उसमें लोग अचीवर बनते जा रहे हैं। लेकिन धनिया, मिर्चा डेली यूज का प्रोडक्ट होने के बावजूद भी लोग उसमें जल्दी पैसा नहीं कमा पा रहे। क्यों? क्योंकि उसमें मार्जिन भी कम होता है, प्रोडक्शन में बहुत खर्चा होता है। अगर मोनोपोली अच्छा है तो फिर क्या करना है? अगर आपको लीगल में, जो अभी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आ रही है, ओन प्रोडक्शन होना चाहिए। गवर्नमेंट ने वैसे कंडीशन दिया है 70% का। 70% तो आपका 100% खुद का प्रोडक्ट होना चाहिए। तो अगर 100% है तब तो बल्ले बल्ले है आपकी, क्योंकि आपकी कंपनी के प्रोडक्ट का पूरा मार्जिन, एमआरपी कंट्रोल उन्हीं के पास रहेगा। सालों साल हो सकता है एमआरपी में कोई बदलाव ही ना है। इसके बाद होना चाहिए रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट। अगर रिजल्ट दे रहा होगा प्रोडक्ट
तो प्रोडक्ट काम करेगा, आपको काम कम करना पड़ेगा। एक तो मोनोपोली है, ठीक है, जैसे हमारा सीएफसी है, मान लो कैटल फीड, एक प्रोडक्ट ले लेते हैं, गाय जानवर को दिया, दूध बढ़ा, फैट बढ़ा, उसके सारे रोग ठीक हो गए। अब इसकी मोनोपोली, प्रोडक्ट बाजार में है ही नहीं, तो वो आपके पास आएगा, ये सुनो। लेकिन अगर बाजार में मिल रहा होता तो वो तुरंत बाहर से ले लेता, ठीक है ना। इसलिए मोनोपोली होना चाहिए, ओन प्रोडक्ट, और रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए, रिजल्ट देने वाले प्रोडक्ट होने चाहिए, ठीक है। ये चेक हो गया भाई, चलो कार सिस्टम चेक हो गया, कंज्यूमेबल, अफोर्डेबल, रिपीटेबल, मोनोपोली, ओन प्रोडक्शन, रिजल्ट ओरिएंटेड, ठीक है, डन, ये सब क्लियर। अब क्या चेक करना चाहिए? अब चेक करना चाहिए आपको 5P, 5 बेसिक होते हैं। पहला, प्रोमोटर, ऐसा व्यक्ति तो नहीं उस नेटवर्क कंपनी को चला रहा है जो किसी कंपनी से पैसा कमा के उसको छोड़ के उसके अनुभव में अपनी कंपनी को खड़ा कर रहा हो। देखो, नेटवर्क कंपनी चलाना बहुत आसान काम नहीं है, ये इंडस्ट्री ही अलग है, लोगों को डील करना, है ना, बहुत बड़ा काम है, उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत होता है। कभी कभी मान लो लॉकडाउन लग गया तो पैसा ही नहीं है, कंपनी 1 साल में खत्म। लेकिन अगर वो प्रमोटर ऐसे हैं कि जिनके पास बैकअप में 15-20 कंपनी है, तो आपकी एक कंपनी को कभी दिक्कत भी आ गई तो वो प्रमोटर से उसको डील कर लेगा। लेकिन कोई ऐसा कंपनी चला रहा है जो कि दूसरी कंपनी से आए हुए लोग हैं, तो वो लोग जगह जगह लड़ाई झगड़ा होता है उनका, क्योंकि वो पैसा कमाने आए थे, आपको देने नहीं आए थे, वो खुद की अमीरी के लिए आए थे यहाँ पे। आप समझ रहे हैं ना इस बात को, अपनी अमीरी के लिए आपके पास आए थे, इसलिए वहां पे पैसे का बहुत प्रॉब्लम रहेगा, हमेशा रहेगा। तो प्रोमोटर ऐसा चुनिए, जैसे हमारे नेटसप के प्रोमोटर हैं भाई, उनके पास ऐसी 18-19 कंपनियां हैं। उनमें से जब कोरोना आया तो 3 महीने तो बिना बिजनेस के ही उन्होंने सबको पैसा बांटा, क्यों? बैकअप था ना। दूसरा पी देखना चाहिए, प्रोफाइल, कंपनी का प्रोफाइल क्या है, अभी क्या कर रहे हैं, आगे क्या करने वाले हैं, और उनकी सोच क्या है। ऐसा तो नहीं सिर्फ पैसा कमाना ही उनका सोच है, तो फिर ऐसी कंपनियां टिकती नहीं है ना। उनका प्रोफाइल लंबा चौड़ा होना चाहिए, उनका विजन बहुत क्लियर होना चाहिए कि आने वाले सालों में क्या करना है, आने वाले सालों में क्या करना है। और उनके पास एसोसिएट्स जो है, जो पैसे का बॉन्डिंग है, वो बहुत तगड़ा होना चाहिए। जैसे नेटसप के पास वो करके एक कंपनी है, नेटसप माई लैब कंपनी है, इंटरटेनमेंट अपनी एक कंपनी है, ऐसे कई कंपनियां उनके पास है ना। प्रोफाइल बहुत है, यानी कल को ये सारे बिजनेस को इसमें ला सकते हैं और आपको बहुत पैसा दे सकते हैं आगे चल के। मतलब अभी तो एक ही प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, एग्रीकल्चर वगैरह में, लेकिन कल को कमर्शियल प्रोडक्ट में भी आ सकते हैं, सर्विसेज में भी आ सकते हैं। क्यों? उनके पास सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है। अभी जीपे से हर आदमी पेमेंट कर रहा है, कल को क्या पता वो सारी इंडिया के मार्केट को ही कब्जा दे दे आपको। जो भी पेमेंट करेगा आपके थ्रू करेगा, आपको कमीशन बनेगा, भले वो 1% बनेगा, लेकिन करोड़ों रुपया बिजनेस होगा। प्रोफाइल स्ट्रांग होना चाहिए। तीसरा पी बहुत महत्वपूर्ण है। मैक्सिमम कंपनियों के फेलियर होने के कारण, उनके प्लान में चेंज होने के कारण होते हैं उनका प्रोडक्ट खुद का ना होना। अगर 100% मैन्युफैक्चरिंग होगी तो कभी भी प्रोडक्ट की मारामारी नहीं होती है। सबसे बड़ी बात, प्रोडक्ट में कभी भी क्वालिटी का कंप्रोमाइज नहीं होता, क्योंकि दूसरे लोग क्या बना के आपको बेच रहे हैं आपको भी पता नहीं चलता। क्वालिटी का एश्योरेंस तभी हो पाता है जब 100% प्रोडक्शन खुद का हो, और आप तभी बड़ा काम कर सकते हो। बहुत वैल्यूबल पॉइंट है। तो नेटसप 100% प्रोडक्शन खुद का करती है। इसके बाद आता है पॉइंट नंबर 4, प्लान। देखो, कितना भी अच्छा प्रोडक्ट हो, कितना भी अच्छा प्रोफाइल हो, और कितना भी अच्छा प्रमोटर हो, अगर प्लान में सिंपलिसिटी नहीं है तो डुप्लीकेशन बहुत मुश्किल होगा। डुप्लीकेट नहीं होगा तो टाइम इनटू मनी होगा ही नहीं। आप समझे ना बात? इतना बड़ा पेचीदा प्लान बना दिया आपने, उसमें बहुत सारी चीजें डाल दी, वो डुप्लीकेट ही नहीं हो रहा है। सीखने के पहले ही आदमी छोड़ देता है बिजनेस। तो सिंपलिसिटी हो और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण है लास्ट, पे आउट। अगर पैसा ही नहीं मिलेगा दोस्त, तो फिर करोगे क्या? टाइम इनटू मनी का बढ़ा के करोगे क्या? यानी कि ऐसा आपने कभी नहीं सुना होगा कि प्रोडक्ट बहुत अच्छा था लेकिन प्लान में पैसा नहीं था इसलिए गड़बड़ हो गया। अगर प्रोडक्ट बहुत अच्छा है लेकिन प्लान में पैसा नहीं है तो कोई टिकेगा नहीं। साल 2 साल 3 साल बाद वो छोड़ के दूसरी कंपनी में चला जाएगा। ये सुनो, तो पे आउट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। जैसे हमारी नेटसप कंपनी है,
आपको पे आउट देती है और फुल ट्रांसपेरेंसी देती है, मनी रोटेशन से ज्यादा पैसा आपको देती है। ये सुनो, तो पे आउट अगर अच्छा आएगा और प्लान सिंपल है तो आप मल्टीप्लीकेशन यानी टाइम इनटू मनी जल्दी जल्दी कर पाओगे, जल्दी सिखा पाओगे। देखो क्या प्लान है हमारा, बीच के लोग हट गए, पैसा बच गया, आपको दे दिया सब्सिडी कार्ड, यही सब्सिडी कार्ड आप दूसरों को दे दीजिए। ए लेग, बी लेग, सी लेग, डी लेग जो भी चलानी है चलाइए। एक बड़ी लेग को मान लेगी कंपनी एक साइड, बाकी लेग को मान लेगी बी साइड, और उसको जोड़ के आपको पैसा दे देगी। सिंपल सिटी से आप कर सकते हो। तो इस तरीके से आप इसमें पे आउट सिस्टम बहुत अच्छा ले सकते हो। तो सिंपल प्लान है नेटसप का, और पे आउट सिस्टम बहुत ही ट्रांसपेरेंट है और हैवी कमीशन आपको देती है। इस वजह से भी आपको इस सिस्टम को चुन लेना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह देखिए, कार हो गया, उसके बाद 5P सिस्टम। इसके बाद आ जाता है कि हमारे यूएसपी, कि नेटसप में ऐसा यूनिकनेस है क्या, ऐसा क्या है। तो आपको बताऊं कि जो अभी गाइडलाइंस आ रही है, इसके अंदर हमारी नेटसप फुल बैठती है, एकदम करेक्ट बैठती है। सबसे पहली बात, 100% मैन्युफैक्चरर है, प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग है, प्रोमोटर्स अच्छे हैं, जीएसटी भरती है, टैक्स भरती है, आपका सारा डाटा गवर्नमेंट को पेश करती है, और उसके बाद जो हमारे कस्टमर है उनका भी ध्यान रखती है। क्या, नो बीवी सिस्टम। 50% तक बिजनेस वाले लोग काट देते हैं अपने कस्टमर का। उसने 1 लाख का बिजनेस किया, काउंट वो 50,000 ही करते हैं। तो हमारे पास ना बीवी है, ना ही कोई पॉइंट वैल्यू है। पॉइंट वैल्यू क्या है, जैसे कंपनियों के बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं जो निकल नहीं रहे होते, तो उस पर पीवी वो हाई कर देते हैं, और पीवी हाई करने की वजह से कंडीशन है मान लो 200 पीवी, तो कस्टमर कौन सा खरीदेगा, जिसमें पीवी ज्यादा होगा उसको खरीद लेगा। और हॉट सेलिंग प्रोडक्ट का पीवी होता है कम, तो वो खरीद ही नहीं पाता। ठीक है ना, तो इसलिए हमारे पास तो ना पीवी है ना बीवी। क्यों, हमारे पास प्रोडक्ट 100% मैन्युफैक्चर्ड है, खुद का मैन्युफैक्चर्ड है, इसलिए बीवी रखने का जरूरत ही नहीं है। और हमें कोई प्रोडक्ट के ऊपर डाउट ही नहीं, इसलिए पीवी का भी जरूरत नहीं है। नो रीपर्चेज, अभी जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आ रही है उसमें रीपर्चेज भी बड़ा मुद्दा है, कि आप किसी को बाध्य नहीं कर सकते खरीदारी के लिए। तो हमारे पास नो रीपर्चेज है, कभी भी कोई भी खरीदारी रीपर्चेज के तौर पे मैंडेटरी नहीं है। नो टिकट, अभी ये भी एक बहुत बड़ा इशू है कि आप गेस्ट से सेमिनारों में, मीटिंग्स में आप पैसा नहीं ले सकते, और सभी कंपनी लेती है गेस्ट से। हमारा कोई सेमिनार आज तक, सब फ्री सेमिनार रहे, फ्री ऑफ कॉस्ट रहे हैं, यानी कि यहाँ पे भी हमारी कंपनी लीगल बैठ रही है, हमारा कोई सेमिनार का टिकट नहीं ले सकता। नो लैब सेशन मंथ बेसिस, ये एक बड़ा पॉइंट है कि कस्टमर ने जो काम किया और उसको उसका पैसा नहीं मिला। ये पिरामिड स्कीम में ऐसा होता है, क्या होता है कि एक लेग में बिजनेस रहा और दूसरी में वो मैच नहीं कर पाया तो खत्म हो गया, लेकिन नेटसप में पिरामिड तो है नहीं, इसलिए वो कभी भी उसका बिजनेस लैप्स ही नहीं होता है, बचा रहता है। रिन्यूअल नहीं है, रिन्यूअल भी एक ब्लैक मनी है। जो व्यक्ति जुड़ा है, जब किट ही नहीं होती, ज्वाइनिंग जब फ्री होती है, तो रिन्यूअल किस बात का। तो रिन्यूअल चार्जेस बहुत सी कंपनियां लेती हैं, नेटसप कोई रिन्यूअल चार्ज शुरू से नहीं लेती। नो कंडीशन पे आउट फॉर मनी इन एनी स्कीम, बहुत सारी कंपनियां पे आउट देने के लिए बहुत सारे टर्म्स कंडीशन लगा देती है, कि आपको इतना पे आउट बनेगा तो इतना परचेज करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कर सकते, ये इलीगल है। ठीक है, तो नेटसप सभी जो गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन को सन 2001 से ही पूरा करती है। तो आपने देखा कि किस तरह से हमारा जो प्लान है, सबसे पहले से अगर हम फिर से समझते हैं, तो एक नजर में अगर देखा जाए तो नेटसप की इंडस्ट्री आप देखेंगे तो लगभग 100 साल पुरानी इंडस्ट्री है, जहां हम लोग अब जाके ग्रोथ करने वाले हैं। एक गोल्डन टाइम अपॉर्चुनिटी आने वाली है आपकी, सीखिए समझिए। आज डे 1 हमारा है, इसके बाद हमने देखा कि किस तरह लोग अमीर होते हैं। आपको बधाई हो, आपने भी एक इंडस्ट्री के अंदर एडमिशन ले लिया है, और इस इंडस्ट्री को बनाने के लिए आपको सिर्फ सीखना है, लोगों को सिखाना है, टाइम इंटू मनी को काम को करना है। तो टाइम इंटू मनी बढ़ाइए। आपके टीम में ऐसे भी 50, 100 लोग, 200 लोग, 400 लोग ज्वाइन है, आप देखो 50 लोगों को कितने जल्दी आप सिस्टम सिखा सकते हो। ठीक है, और अपना एक वर्किंग टीम बना सकते हो, और घंटे बढ़ाइए। कार सिस्टम आपने सीखा, कंज्यूमर अफोर्डेबल रिपीटेबल, और आपने यूएसपी भी सीखे। तो दोस्तों, आपको मैं अभी यही कहना चाहता हूं कि आपने जो आज गुरुकुल 1 ट्रेनिंग डे 1 सीखा है, डे 1 को आप देखिए। आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि देखो, आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि मुझे थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिलता है, अच्छा लगता है।
तो मुझे एक थोड़ा इच्छा बनती कि नहीं, बहुत सारे लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, कुछ और अच्छी वीडियो चाहिए तो उसके विषय में भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो और आप डिमांड कर सकते हो कि सर इस पे वीडियो बनाइए, इस पे वीडियो बनाइए, तो वो काम भी मैं आपके लिए फिर कर सकता हूँ। अगर आप ऐसा करते हो तो आप लाइक सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट्स करेंगे, तो मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस भी आपके लिए बनाता चला जाऊंगा। तो आज गुरुकुल का ट्रेनिंग का पहला दिन है, कल दूसरे ट्रेनिंग डे 2 के साथ आपको मिलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, और फॉलो करते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। जय नरसप, घर घर नरसप, जय जय नरसप, घर घर नरसप।